नया वीडियो लेकर के। इस वीडियो में जैसे मैंने अपने लास्ट आपको वीडियो में बताया था कि हम जर्नल एंट्री को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आज आपके पास जर्नल का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लेकर आए हैं जिसमें हम कह रहे हैं हमें जर्नलाइज करना है कि किस अगर हम परचेज करते हैं गुड्स को फॉर कैश, तो इसे समझेंगे। इफ वी परचेज गुड्स फॉर कैश वर्थ ₹50,000 तो हमें इसकी जर्नल एंट्री कैसे करनी है। इसके लिए आप जर्नल का फॉर्मेट बनाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, वन इज डेबिट अमाउंट एंड अदर वन इज क्रेडिट अमाउंट। ये आप बिल्कुल भी फॉर्मेट बनाना नहीं भूलेंगे। डेट का कॉलम अगर हमें डेट नहीं दे रखी है तो आप उसे ब्लैंक छोड़ देंगे या फिर आप वहां पे सीरियल नंबर लिख के अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस तरीके से जैसे मैंने डेट, पर्टिकुलर्स, LF का फॉर्मेट बनाया है, आपको कंप्लीट फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एवरी क्वेश्चन इन अकाउंटेंसी कैरीज द मार्क्स फॉर इट्स फॉर्मेट एज वेल। अगर मैंने कहा है कि मैंने गुड्स परचेज किए हैं फॉर कैश ₹50,000, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, दो चीजें जो इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, एक है परचेज, एक है हमारा कैश। मैंने आपको पहले भी बताया था कि गुड्स के केस में हम हमेशा जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो उसके लिए हम परचेज वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि गुड्स एक हमारा बिजनेस का कोर प्रोडक्ट है जिसमें हम डील कर रहे हैं। तो जब भी हम गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स के लिए हम हमेशा टर्म जो है परचेज यूज करेंगे। यहाँ पे मेरा की मंत्र है जो मैं आपको बता रही हूँ, इसको ध्यान रखेंगे। जब भी हम परचेज ऑफ गुड्स की बात करेंगे, चाहे हम कैश पे करें या क्रेडिट पे करें, एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो हमेशा परचेज वर्ड है जो उसके लिए यूज किया जाएगा। तो मैंने कहा परचेज गुड्स फॉर कैश, तो मेरी दो चीजें इसमें इन्वॉल्व हो रही है, एक परचेज और एक कैश। परचेज बढ़ रहा है और कैश कम हो रहा है, क्योंकि मैं कैश दे रही हूँ और गुड्स को खरीद रही हूँ। अगर मेरा परचेज बढ़ रहा है तो परचेज के ऊपर नॉमिनल अकाउंट का रूल लगते हुए परचेज जो है वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है। और कैश जो है एक्सपेंस इन द सेंस आप कह सकते हैं कि मेरी कॉस्ट है जो मैं इनकर कर रही हूँ, और कैश मेरा कम हो जाएगा। और कैश मेरी एक एसेट है, जब भी कम होगी तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से आपने दो इफेक्ट्स को ध्यान रखना है, डेबिट और क्रेडिट, और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। करने का तरीका क्या है कि डेबिट आइटम को हम इस तरीके से लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, और उसके सेंटर से हम क्रेडिट आइटम को लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे लिख देंगे डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट। और एक बात ध्यान रखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट साइड मेरी दोनों इक्वल होनी चाहिए, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। इस तरीके से मेरी जर्नल जो है वो सॉल्व की जाएगी। आई होप आपको समझ आया कि मैंने कैसे डेबिट क्रेडिट के रूल्स को अप्लाई करके इस जर्नल एंट्री को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को बहुत प्यार दे, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए चैनल को। थैंक यू।